हे परमपिता परमात्मा, प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, हम धन्य हैं कि आपने हमें चुना अपने सत्य मार्ग पर चलने के लिए और अपना सत्य मार्ग प्रदर्शित भी किया। हे परमपिता परमात्मा, आपके सत्य मार्ग पर चलते हुए आज आपका यह जीवात्मा अपने मन, वचन व कर्म से यह प्रतिज्ञा करता है कि आपके इस सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने मन, वचन व कर्म से कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो आपके इस सत्य मार्ग पर चलते हुए गति अवरोधक का कार्य करे। हे परमपिता परमात्मा, आप अपने इस सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने इस जीव आत्मा रूपी बालक की कैसी भी परीक्षाएं लेना, कैसी भी परिस्थितियों में रखना, उन परीक्षाओं को पास करने का मानसिक बल व उन परिस्थितियों को सहन करने का शारीरिक बल भी आप ही प्रदान करना और आप ही प्रदान करने वाले हैं। ऐसा अब आपकी कृपा से आपके इस जीव आत्मा रूपी बालक को ज्ञात हो चुका है और साथ ही साथ विश्वास भी हो चुका है। हे परमपिता परमात्मा, आज आपका यह जीव आत्मा आपके शरणागत आया है और आपके समक्ष नतमस्तक करते हुए अपने पूर्व जन्मों के भौतिक शरीरों द्वारा जितनी भी गलतियां, त्रुटियां, दोष, पाप उत्पन्न हुए हैं, जाने अनजाने, आज उन सब को स्वीकार करता है। और हे परमपिता परमात्मा, आपका यह जीवात्मा आपसे ही प्रार्थना करता है, आप ही से मांगता है कि हे परमपिता परमात्मा, बख्श लेना हमें हमारे उन गुनाहों से जो आपके इस जीव आत्मा रूपी बालक के से जाने और अनजाने में कभी भूतकाल में घटित हुए हैं। हे परमपिता परमात्मा, साथ ही साथ यह भी रहमत, यह भी कृपा करना कि अब कभी वर्तमान में या निकट भविष्य में आपके इस जीव आत्मा रूपी बालक से कोई भी ऐसा कर्म ना हो, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो इन भव बंधनों में बांधने वाला हो। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी आपके इस जीव आत्मा से आपसे प्रार्थना है, कृपया कर स्वीकार करने की कृपा करें। और हे परमपिता परमात्मा, आप अपने इस जीव आत्मा रूपी बालक का हाथ यूं ही थाम कर रखना, अपनी रहमत, अपनी कृपा अपने इस जीव आत्मा पर यूं ही करते रहना और अपने इस जीव आत्मा का सहारा यूं ही बने रहना, ताकि आपका सहारा पाकर आपका यह जीव आत्मा आपके इस भवसागर से, इस जीवन और मृत्यु के भवसागर से, इन भवबंधनों से छुटकारा पा सके। हे परमपिता परमात्मा, आप अपने इस जीवात्मा पर ऐसी एक विशेष कृपा करना कि अब इस जीवन के समापन के बाद आपके इस आत्मा को पुनः इस जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में, इस जीवन और मृत्यु की परीक्षा में वापस न आना पड़े, ऐसी भी कृपा करना प्रभु। और हे परमपिता परमात्मा, आप जैसा कि सारे संत महापुरुष कहते हैं कि करण करावण हार तू, जग के पालनहार, है बेअंत जो महिमा तेरी, दाता अपरंपार। तो हे अपरंपार पिता, आप अपने इस जीवात्मा से हर वो कार्य कराना जो आपके इस सत्य मार्ग पर चलते हुए सहायक सिद्ध हो सके। और कोई भी ऐसा कार्य जब आपका कोई यह जीवात्मा करने जाए जो गति अवरोधक बने, तो हे पिता, हर उस कार्य से रोकना, ऐसी आपके इस जीवात्मा की आपसे प्रार्थना है, कृपया कर स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। पापियों का नाश हो, सद्भावना हो। हे परमपिता परमात्मा, इस पूरे जगत में शांति ही शांति करना, ताकि आपका यह आपके द्वारा रचित ये जगत हो सके तो इस कलयुग में भी सदाचार का, भाईचारे का, मिलवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। वैसे तो हे परमपिता परमात्मा, आपका यह जीवात्मा आपसे कोई भी ऐसी अनुचित मांग मांगने से हमेशा बचता है, लेकिन हे परमपिता परमात्मा, आपके गुणों से रहित रहकर आपका यह जीवात्मा, आपका यह बालक आपसे प्रार्थना करता है कि जितना हो सके हे पिता, हर एक आत्मा के उस सतोगुण को जागृत करने का जो लक्ष्य आपने अपने इस जीवात्मा को प्रदान किया है, आपका यह जीवात्मा अपने उस सद्गुण के लिए हमेशा निरंतर बिना रुके बिना थके प्रयास करता रहेगा। अपने जीवन पर्यंत तक ऐसी कृपा करना है पिता कि आपका यह जीवात्मा आपके उस गुण को समस्त जन जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता, कृपया कर स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद।